हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला. So first of all we will discuss about the empirical formula. Empirical formula of the compound is the chemical formula of the compound which represents the relative number of atoms of each element in simplest ratio. यानी कि वो केमिकल फॉर्मूला जिससे हमें ये पता चले कि हर एलिमेंट के एटम्स का एक सिंपल रेशियो क्या है, यानी कि एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका सिंपल रेशियो पता चले, उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं. जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला हो गया CH2O, क्योंकि ग्लूकोज में एग्जैक्ट होता है C6H12O6. ठीक है ना. तो सिंपल फार्मूला, ये एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का हो गया. ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है? एम्पिरिकल फार्मूला बस ये बताएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो क्या है, यानी C/H रेशियो O क्या है, कार्बन का 1, 2 एंड 1, ये रेशियो है. ये हमें पता चलता है किससे? एम्पिरिकल फार्मूला से पता चलता है कि हर एलिमेंट के एटम्स का एक सिंपल रेशियो क्या है. अब हम आते हैं केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला हमें ये बताता है कि हर एलिमेंट के एटम का एग्जैक्ट नंबर क्या है इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? Molecular formula shows the exact number of the molecular formula shows the exact number of the atoms of each element in the molecule of compound. For example, molecular formula of glucose is C6H12O6. इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम एंड ऑक्सीजन के 6 एटम होंगे. ये एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है, इसको भी लिख लीजिए. एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होगा? CH2O. इससे सिंपली सिर्फ इतना पता चलेगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो क्या है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स का नंबर क्या है किसी भी मॉलिक्यूल. अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं
कि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन consists of 87.42% of hydrogen, 87.42% of nitrogen and 12.58% of hydrogen. What is its empirical formula? And if molecular mass is 32, then calculate its molecular formula। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सैंपल ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 87.42% ऑफ नाइट्रोजन एंड 12.58% ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये फुल स्टॉप है इसके बाद। व्हाट इज द इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड इफ मॉलिक्यूलर मास इज 32 देन कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑल्सो। तो इसके लिए हमें एक टेबल बना करके करेंगे तो आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उस टेबल में, देखिए सबसे पहले जब भी ऐसे परसेंटेज दिया है तो हम इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। टेबल में क्या क्या बनाएंगे कॉलम, एक तो हो गया अपना सीरियल नंबर, दूसरा हो गया एलिमेंट सिंबल, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है उनका सिंबल। फिर दूसरा हो गया परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, नेक्स्ट कॉलम हो गया एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एंड देन परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, और उसके बाद हो गया सिंपल रेशियो। इस तरह से हम एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पर, तो हमारे पास फिलहाल दो एलिमेंट हैं, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। तो हमें ज़्यादा लंबी टेबल की ज़रूरत नहीं है, हमारी टेबल यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। है? अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दिया है 87.42 एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया है आपको 12.58।
ठीक है। जब भी हमें कोई परसेंटेज वाला ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है तो हम पूरे परसेंटेज का टोटल करेंगे और ये चेक करेंगे कि उस कंपाउंड में ऑक्सीजन तो नहीं है। ऑक्सीजन का परसेंटेज कभी दिया नहीं जाता है। अगर हमें परसेंटेज दिया गया है तो हमारी ये मॉरल ड्यूटी है कि हम ऑक्सीजन का परसेंट मतलब ये पता करें कि इसमें ऑक्सीजन है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल के लिखेंगे। तो कितना है ऑक्सीजन अब इस कंपाउंड में है या नहीं है हम चेक करते हैं। कैसे करेंगे? जो भी परसेंटेज दिया गया है उन सारे परसेंटेज का टोटल कर लेंगे। अगर वो टोटल 100 है इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है। अगर टोटल 100 से कम है इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है हम 100 माइनस सारे एलिमेंट के परसेंटेज का जो टोटल किया है उसमें से घटा देंगे। तो फिलहाल हम चेक करेंगे कि इस वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन है या नहीं है। तो हम परसेंटेज ऑफ क्या है नाइट्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का टोटल करेंगे। नाइट्रोजन का परसेंटेज है 87.42 एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज है 12.58। इन दोनों का टोटल करेंगे। अब टोटल करने के बाद कितना आता है उसके बाद डिसाइड होगा। 8 to 10 5 4 9 एंड 10.729 और 1 कितना हो गया 10 और ठीक है। अब बचा 7 और 2 9 10 हाँ 8 और एक 9 और एक 10 यानी 100% है। 100% है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 100% आ गया। इसका मतलब इसमें नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ये आपने निकाल लिया। अगर ये 100 नहीं आता तो आप क्या करते 100 में से इस टोटल को माइनस करते और फिर यहाँ पर एक और एलिमेंट का नाम लिख देते ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो हमने यहाँ ऑक्सीजन नहीं लिखा। आप भूल ना जाए इसलिए कहीं अलग ब्रैकेट में लिख लो स्क्वायर लगा करके कि हमको ऐसे ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। अभी यहाँ जरूरत नहीं है। आप ओरल चेक कर लो कि इन दोनों का टोटल 100 है। चेक करके देख लिया 100 है तो आप लिखिए, नहीं है 100 तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन करके ये वाला स्टेप भी लगाएंगे। तो अभी इस स्टेप की जरूरत नहीं थी। इसको रिमार्क लगा के अलग कहीं पास में लिख लीजिए। तो चलिए परसेंटेज ऑफ ये हो गया। अब हमको क्या करना है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है पता है ना आपको 40। ये आपको याद रखना है। 9th से आप पीरियोडिक टेबल याद करते हैं उसी समय एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास आपको याद हो जाने चाहिए। देन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का है 1। ठीक। अब परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास तो ये हुआ 87.42 अपॉन 14 और ये हुआ 12.58 अपॉन 1। तो यहाँ पे यही संख्या आ गई 12.58 और इसका जब डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 6.24। ठीक है। अब 6.24 इतने पर जब आप पहुंच जाएंगे तो ये जब आपने डिवाइड करके जो भी संख्याएं आती हैं नंबर्स आते हैं उनमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको देखेंगे। उस संख्या सिंपल रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर आया उसका जितने भी अवेलेबल नंबर हैं उन सब को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हम इसको डिवाइड कर देंगे 6। सबसे छोटी इन दोनों में कौन सी है इन दोनों में सबसे छोटी है ये वाली। तो हम इसको कर देंगे 6.24 अपॉन 6.24। इस वाले को कर देंगे 12.58 अपॉन 6.24 यानी रिलेटिव नंबर आ जाएगा। एक सिंपल रेशियो आ जाएगा एलिमेंट्स का क्या है। तो ये आ गया 1 और ये आ गया 2। ठीक है। तो ये सिंपल रेशियो आ गया। यानी अब जब हमें सिंपल रेशियो पता चल जाता है तो सिंपल रेशियो हमें क्या बताता है एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल सकता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रा जी ये हो गया। ये था N और H तो हम लिखेंगे N और H। अब यहाँ जो सिंपल रेशियो आया था नाइट्रोजन का आया 1 तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। हाइड्रोजन का आया 2 तो 2 लिख देंगे यानी क्या आ गया ये NH2 आ गया। अभी आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम पहले N की वैल्यू निकालते हैं। तो N की वैल्यू यहाँ होगी एम्पिरिकल फॉर्मूला मास
अपॉन, सॉरी उल्टा लिख दिया है मैंने, n की वैल्यू होगी यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है बच्चों, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया है, यहाँ पर दिया गया है, देखिए पढ़िए ध्यान से। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 32। मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास कितना है, 32 है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है तो हम निकाल लेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, थोड़ा अलग लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या आएगा, ये आएगा n + 2h। ठीक है, n है 14 + 2 × 1, तो ये कितना आ गया, 16 आ गया, 16। अब इसको हम क्या करेंगे, 32/16 कर देंगे, तो n की वैल्यू आ गई 2, n = आ गया 2। n जब आ जाएगा तो हम जो n की वैल्यू है उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आएगा। तो चलिए ये आ गया। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो यहाँ निकालते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया n × एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये आया, n की जगह आप लिख देंगे 2 × एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ NH2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया N2H4। तो ये आ गया।